हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 4 एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, पेपर 4 में टोटल 4 सेक्शन है, 2 नॉवेल का, तीसरा शॉर्ट स्टोरी का एंड चौथा एस्से का। और इन्हीं चारों सेक्शन से पेपर में एक एक एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 8-8 मार्क्स करके होते हैं। इस प्रकार से टोटल 32 मार्क्स का क्वेश्चन आता है केवल और केवल एक्सप्लेनेशन का आउट ऑफ 100। तो एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा आप लोग एक्टिव होकर के तैयारी कीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में अच्छे स्टूडेंट्स चूक कर जाते हैं, वो अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। उदरिंग हाइट्स के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाया है, आप उसको जा कर के देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड को कवर करेंगे। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एक फेमस नॉवेल है और ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है और यहाँ से भी एक एक्सप्लेनेशन का सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन के क्रम के बारे में आपको बता दूं, पेपर 4 में पहला जो सवाल आएगा एक्सप्लेनेशन का वो उदरिंग हाइट से रहेगा और दूसरा नंबर जो सवाल रहेगा, बी नंबर जो सवाल रहेगा, वो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से रहेगा। और ये मैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए बतला रहा हूँ। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं एलएनएमयू के अंदर, अगर आप कुछ साल को छोड़ दो तो हमेशा यही पैटर्न रहा है, पिछली बार भी यही पैटर्न रहा है। इसलिए आप इस पैटर्न को भी फॉलो करके चलना। और एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में केवल आपको एक चीज़ का पता लगाना होता है कि क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। जब आप ये फाइंड आउट कर लेते हो, फिर आंसर लिखना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि एवरेज तरीके से ही हमें आंसर लिखना होता है। एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में कभी भी फुल मार्क्स एग्ज़ाम में नहीं मिलता। 8 में से 8 मार्क्स आपको कभी भी किसी भी हालत में नहीं मिलेगा, 5 से 6 मार्क्स मिलेगा। और ये अच्छे स्टूडेंट्स को मिलते हैं, जो टॉपर होते हैं एलएनएमयू से, उनको भी 5 से 6 मार्क्स ही मिलते हैं एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में। तो सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूं कि हम कैसे पता करेंगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्रम से आपको पता चल जाएगा कि दूसरा सवाल रहेगा फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से। लेकिन एक बार आप उस क्वेश्चन में बढ़िया से देखना कि क्या वो सवाल रियली फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से ही है। हमेशा रहता है, लेकिन आपको 100% इस पे भरोसा भी नहीं करना है, क्योंकि पेपर है, वो क्रम उसका चेंज भी हो सकता है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कीवर्ड्स। ये दो चीज़ मैं हमेशा और स्ट्रांगली बतलाता हूँ। प्रीवियस ईयर इसलिए कह रहा हूँ, एलएनएमयू में हर 2 साल के बाद 80 से 90% क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। केवल लॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं, एक्सप्लेनेशन का भी क्वेश्चन रिपीट करता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दिखला देता हूं। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन लिया हूं। द पास्ट वॉज यस्टरडे, द फ्यूचर टुमारो, नेवर द नेक्स्ट डे। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये मान के चलिए 2 साल के बाद रिपीट हुआ है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर 4 के अंदर, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर से मान लीजिए इसको किए रहते तो आप आसानी से पता कर लेते कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, किसका ये कोट्स है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा। पिछले 7 से 8 सालों का क्वेश्चन पेपर लीजिए और उसमें केवल और केवल आप अपने स्पेसिफिक चैप्टर का क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे भी फिलहाल हम फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप क्या कीजिएगा, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड वाले क्वेश्चन को छांटिएगा और उसको बढ़िया से याद करके रखिएगा कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो मैं चूकूं नहीं। तो उस प्रकार से कीजिएगा, वो चीज़ हो गया। कीवर्ड्स का भी काफ़ी योगदान होता है। कीवर्ड से भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन मिल जाते हैं और कीवर्ड्स में जनरली आपको ये 4 से 5 पॉइंट याद रखना है। पहला चैप्टर का नाम, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा समरी, चौथा थीम एंड लास्ट मेन इंसिडेंट। केवल और केवल यही 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है। जब आप एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को पढ़ोगे प्रीवियस ईयर में, तो वहाँ पे आप देखोगे कि कहीं कहीं पे चैप्टर का नाम भी इंक्लूड है। जैसे कि फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड है तो कहीं पे मेडिंग आपको दिख जाएगा, कहीं पे क्राउड दिख जाएगा, कहीं पे फार फ्रॉम द दिख जाएगा। तो चैप्टर के नाम से भी वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, पहला चीज़। दूसरा, कीवर्ड्स के रूप में मैं आपको कैरेक्टर दे रहा हूँ। कैरेक्टर का क्वेश्चन भी आपको बार बार वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट है इस नॉवेल के अंदर, उस कैरेक्टर को बढ़िया से आप थोड़ा देख लीजिएगा। उनका जो
स्टोरी के अंदर रोल रहा है उसको थोड़ा देख लीजिएगा। अगला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समरी। अगर आप समरी को बढ़िया से कर लोगे तो ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। चैप्टर का नाम तो सिंपल है, कैरेक्टर भी आपका समरी से कवर हो जाएगा, थीम भी हो जाएगा और मेजर इंसिडेंट भी हो जाएगा। तो समरी को मैं स्ट्रांगली कह रहा हूँ, मैं जो आपको 5 से 6 पेज का समरी दिया हूँ फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का, उसको कर लीजिएगा बढ़िया से। लॉन्ग क्वेश्चन तो वहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, एक्सप्लानेशन को पहचानने में और पहचानने के बाद आंसर लिखते वक्त भी वो काफ़ी आपका हेल्प करेगा। तो समरी को कर लीजिएगा। समरी के अलावा थीम को भी कर लीजिएगा कि कौन कौन से इस नॉवेल के अंदर मेजर थीम है, तो वो कर लीजिएगा। साथ ही साथ नॉवेल के अंदर जो मेन स्टोरी है, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उनको भी याद करके रखिएगा और वहीं से कीवर्ड्स मिल जाते हैं। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का आप क्या कीजिएगा, रफली समरी याद करके रखिएगा, वहाँ से आपको सवाल में कीवर्ड्स मिल जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। बाद में कि प्रीवियस ईयर को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये हो गया कि हम कैसे पता करेंगे। अब आइए कि अगर मान लीजिए आपने पता कर लिया कि अरे ये क्वेश्चन तो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से है, फिर आंसर कैसे लिखना है, तो गौर से सुनिए। आप आंसर लिखते वक्त ये लाइन लिखोगे ही लिखोगे। इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लानेशन का फ्रेमिंग। एक्सप्लानेशन वाले क्वेश्चन का ये फ्रेम हो गया। स्टार्टिंग में आप ये लिखोगे ही लिखोगे। यही चीज़ आपको, ये जो 4 से 5 लाइन हो जाएगा जब आप अपने कॉपी में लिखोगे, तो यही चीज़ आपको 2 से 3 मार्क्स दिला देगा, क्योंकि यहाँ पे आप मेन चीज़ लिखोगे। स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, आप लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स, और मान लीजिए ये लाइन आपके एग्जाम में आ गया, इसी का आंसर लिखना है। तो द प्रेजेंट लाइन्स लिखने के बाद इन लाइन को आप डिक्टो यहाँ पे लिख दोगे और इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखोगे और अंडरलाइन कर दोगे। मान लीजिए यही लाइन आ गया, तो क्या करोगे, इस प्रकार से इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखोगे और इस प्रकार से अंडरलाइन कर दोगे। तो सेम चीज़ को यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद लिखोगे हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस नॉवेल, नॉवेल को भी थोड़ा इस प्रकार से अंडरलाइन कर दोगे। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, चैप्टर के नाम को भी आप इस प्रकार से अंडरलाइन कर दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा। फिर लिखिएगा रिटन बाय थॉमस हार्डी, ये राइटर का नाम है, तो इसको भी इस प्रकार से थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिएगा, पेन थोड़ा घस दीजिएगा। उसके बाद कॉमा डालिएगा और लिखिएगा हु इज नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन पीरियड। बस इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद आप कॉमा डालना और पैराग्राफ चेंज करना, और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का जो मैं आपको समरी दिया हूँ, उन समरी से आपका जहाँ से इच्छा हो 1.5 पेज एटलीस्ट लिख दीजिएगा। आपको 5 से 6 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ लिखना है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड वाले में। इतना लिखने के बाद क्या करोगे, आप पैराग्राफ चेंज करोगे और समरी का 1 से 1.5 पेज लिखोगे। टोटल मिला करके 1.5 से 2 पेज आंसर लिखिएगा, इसको भी मिला करके और एंड कर दीजिएगा। 5 से 6 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, और 5 से 6 मार्क्स टॉपर को भी आता है, 8 मार्क्स किसी को नहीं आता। तो ये पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको आएगा। बाद बाकी पेपर 3 के लिए भी वीडियो बनाया हूँ, पेपर 4 का जो वुदरिंग हेड्स है उसका भी बनाया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप उनको देख लीजिएगा। और हाँ, बढ़िया से तैयारी करते रहिए, आपका पेपर नज़दीक आ रहा है। अगर आपका तैयारी है फिर बार बार रिवीजन कीजिए, हैंड राइटिंग पे काम कीजिए। अगर थोड़ा भी लगे कि मेरा तैयारी अच्छा नहीं है, फिर आप बेहिचक हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको बचे हुए समय में पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के दोनों पेपर का बढ़िया से तैयारी करा दूंगा। साथ में संपूर्ण इंग्लिश क्लासेस का संपूर्ण नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। नोट्स में दोनों ऑनर्स पेपर का सिंपल लैंग्वेज में हैंड रिटेन नोट्स होगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा पिछले 5 से 6 सालों का। इसके अलावा सिलेबस का PDF शेयर कर दूंगा। जो आपका 2 ऑनर्स पेपर है और उसके अंदर चैप्टर मेंशन है, उनके ऊपर वीडियोस ढेरों शेयर कर दूंगा। रिकॉर्डेड वीडियो होगा, जब चाहो जितनी बार चाहो देख सकोगे आप। इतना ही नहीं, आपको एक व्हाट्सएप पेड ग्रुप में भी मैं जोड़ूंगा। गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है। वहाँ पे अभी से लेकर के पेपर तक एक्टिविटी चलेगी, और कोई इशू आएगी तो बड़ी चीज़ आप डायरेक्ट मुझे कॉल करोगे, मैं खुद आपके डाउट का सॉल्यूशन लूँगा। तो आप मुझे कॉल करोगे, डाउट मैं आपके बीच डिस्कस करूंगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।